जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, देश की सबसे तेज वंदे भारत का ग्रैंड वेलकम छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ में ढोल और ताशे बजा करके खूब लोग झूमते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को रवाना किया था। वंदे भारत ट्रेन का छत्तीसगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। यहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद संतोष पांडे ने वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन के यहां पहुंचने पर लोगों ने जमकर ढोल बजाए। ट्रेन पर फूल भी बरसाए गए। वंदे भारत ट्रेन बीते दिन को छोड़कर बाकी सभी दिनों में चलने वाली है, यानी शनिवार को छोड़कर के बाकी सभी दिनों में ये ट्रेनें चलने वाली हैं। ये ट्रेन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया और नागपुर के बीच चलेगी। लोगों ने ट्रेन में चढ़ करके उसके साथ सेल्फी भी ली। लोगों का उत्साह इस दौरान देखते ही बन रहा था। इससे पहले 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये देश की छठी वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाई जानी है। सबसे बड़ा चावल घोटाला अब उजागर हो रहा है छत्तीसगढ़ में। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में 2017 से लेकर के अब तक 125 करोड़ के चावल का घपला हो गया है। राज्य बनने के बाद अब तक का सबसे बड़ा चावल का फर्जीवाड़ा अब जाकर सामने आ रहा है। जहां पर अगर मैं बात करूं तो राज्य भर की तकरीबन 13,415 राशन दुकानों से 5 साल के अंतर्गत 12,50,000 टन से भी ज़्यादा चावल खुले बाजार में अब तक बेचा गया है। इसकी कीमत तकरीबन 125 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 6 महीने में कई तरह के खुलासों के बाद अब ईओडब्ल्यू ने इस मामले में जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ गई है कि साल 2017 से 2022 तक सरकारी राशन दुकानों से चावल खुले बाजार में बेचा गया है। इस घपले में खाद्य विभाग, नान जिले के खाद्य अमले के साथ साथ राशन दुकानदारों की भी भूमिका सामने आ रही है। इस गोलमाल के खुलासे के बाद मुंगेली के जिला सहायक खाद्य अधिकारी यानी AFO को निलंबित करने के साथ कार्यवाही की शुरुआत हुई है। 100 से ज्यादा राशन दुकानदारों को भी नोटिस जारी हुआ है और तकरीबन 50 फूड इंस्पेक्टरों को भी नोटिस दिया जाने वाला है। खास पड़ताल के मुताबिक राशन दुकानों में बचे चावल का ये गोलमाल साल 2017 से शुरू हुआ है। लंबे समय से खांसी की समस्या से परेशान तकरीबन 39,000 लोगों को टीबी का संदिग्ध अब तक माना गया है। लंबे समय से और कई तरह की दवा लेने के बाद भी खांसी की समस्या से परेशान तकरीबन 39,000 लोगों को टीबी का संदिग्ध माना गया है। कोरोना महामारी के बाद फेफड़े कमजोर होने की वजह से टीबी जैसी समस्या की शिकायत बढ़ने लगी है। 7 दिन में संदिग्ध मिले लोगों की जाँच के बाद खाद्य विभाग उनके उपचार की व्यवस्था करेगा। प्रदेश में टीबी के मरीजों की पहचान के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 21 दिसंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम विभिन्न स्तर पर घर घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्र कर रही है। इसके तहत ही ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जिनमें टीबी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख लक्षण लंबे समय तक रहने वाली ऐसी खांसी जो कई तरह की दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, उसे माना गया है। इसके अलावा बुखार, वजन का कम होना, बलगम में खून जैसी शिकायतों को भी चिन्हित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुहाना मौसम हो गया है, जिसकी वजह से टूरिस्ट प्लेस में अब भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। ये वीडियो आप देख रहे हैं गरियाबंद जिले में स्थित उदंती सीता नदी अभ्यारण्य का है, जहां पर अब सैलानी इसका रुख करने रह गए हैं। नक्सली गतिविधियों के कारण पिछले तकरीबन 10 वर्षों से ये बंद पड़ा हुआ था। लाल साय का खौफ हटते ही 15 अक्टूबर से इसे पर्यटकों के लिए खोला गया है। यहाँ देवधारा, गोडेना जलप्रपात, सोंडूर जलाशय, चौकसील धार्मिक पर्वत स्थल, बोतल धारा जलप्रपात से लेकर के शेष पगार, आमा मोरा, ओड़ की पहाड़ियां समेत कई पर्यटन स्थल अभी भी मौजूद हैं। वहीं रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम सुहाना बना हुआ है। रायपुर में तो दोपहर में धुंध छाई रही थी। घने जंगल और सुंदर वादियों के बीच यहाँ देवधारा और गोडेना जलप्रपात है, जो लोगों का मन मोह लेता है। यहाँ आकर लोग अब सुकून महसूस कर रहे हैं। यहाँ मौजूद वन भैंसा प्रजनन केंद्र में दुर्लभ प्रजाति के वन भैंसे भी मौजूद हैं। मुचकुंद, इसके अलावा गौतम, टांगरी और अंगीरा ऋषि जैसी ऊंची चोटियों पर ट्रैकिंग भी शुरू कर दी गई है। सोंडूर बांध पर बोटिंग की भी सुविधा शुरू की गई है। बर्ड वाचिंग और मेचका इको पार्क का भी लुत्फ यहां पर से उठाया जा सकता है।
गवर्नर के रुख ने अब छत्तीसगढ़ की राजनीति को भड़का दिया है। बीजेपी ने कहा कि हमने भी यही कहा था। कांग्रेस बोली कि भाजपा की भाषा में राज्यपाल बोल रही हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि इन विधेयकों में केवल आदिवासी समाज का आरक्षण बढ़ाया गया होता तो उन्हें हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार ने सबका आरक्षण बढ़ा दिया, ऐसे में उनका एकदम से बिना सोचे समझे हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा। इस बयान से अब प्रदेश की राजनीति भड़क गई है। भाजपा विधायक दल के पूर्व नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि उन लोगों ने भी विधानसभा में यही बात कही थी जो राज्यपाल कह रही हैं। मीडिया से चर्चा में कौशिक ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार यह बिल जल्दीबाजी में लेकर आई थी। साथ ही बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ है, हम लोगों ने उसमें सहयोग भी दिया है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जहां तक राज्यपाल का संबंध है तो उनको इन सारी बिंदुओं पर जानने का अधिकार है कि आगे की स्थिति क्या बनेगी। इधर कांग्रेस ने भी भाजपा पर आरक्षण विधेयक लटकाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्यपाल का जो बयान सामने आया है वह लगभग भाजपा का बयान है। रायपुर शहर का मास्टर प्लान 2031 तक हुआ है जारी। यह पूरी योजना इसमें शामिल करी गई है। दरअसल नगर निवेश विभाग ने GSI सर्वे के मुताबिक रायपुर शहर का मास्टर प्लान 2031 तक जारी कर दिया है, लेकिन उसमें कई तरह की खामियां आई हैं। नागरिक संगठनों ने फोरम में इस विषय को लेकर के बीते दिन साझा विमर्श किया, जिसमें कई अहम सुझावों को लेकर के साथ ही नए मास्टर प्लान में सुझाव आपत्ति की सीमा 30 दिन के आगे बढ़ाने की मांग विभागीय मंत्री से की गई है। मायाराम सुरजन स्मृति फाउंडेशन के सभागार में नदी घाटी मोर्चा, हॉकर्स फाउंडेशन, साथ ही बात करें तो यहाँ पर घरेलू कामगार कल्याण संघ रायपुर, शहरी गरीबी जागरूक मंच, RTE फोरम, साथ ही राइट एंड एक्ट के संयुक्त तत्वाधान में रायपुर शहर मास्टर प्लान 2031 को लेकर दावा आपत्ति के संबंध में बुद्धिजीवी नागरिकों, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों, साथ ही जो बस्ती के रहवासी हैं इनके साथ बैठक की गई थी। छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश में सम्मानित किया गया। समय से पहले अपने सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को चालू करने के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं को बीते दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया है। ये सम्मान तय सीमा से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को चालू करने का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर अफसरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर पूनम सिसोदिया ने छत्तीसगढ़ की ओर से ये सम्मान ग्रहण किया। अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ को कुल 4825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को अपडेट कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का संचालन करना था। और अब बात हिमाचल प्रदेश के दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री बघेल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। कहा देवभूमि से जीत की शुरुआत हुई है। दरअसल बात करें तो हिमाचल प्रदेश में CM बनाने के बाद अब सीनियर ऑब्जर्वर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस राजधानी रायपुर लौट आए हैं। भूपेश के वापसी पर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल से कांग्रेस की जीत की हुई है। ऐसे में अब हिमाचल की जीत के बाद अब देश के 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। वहां के चुनाव में छत्तीसगढ़ की योजनाओं को भी रखा गया था, जिसकी जनता ने सराहना की और कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल को बतौर सीनियर ऑब्जर्वर भेजा था। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। कांग्रेस हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रदेश को नया CM बनाया है। नारायणपुर में पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ हो गई, जिसमें माओवादियों ने IED ब्लास्ट किया, फिर फायरिंग की और जवानों को भारी पड़ता देख करके नक्सली दुम दबा करके निकल लिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बीती सुबह को जो है सर्चिंग पर निकले जवानों ने माओवादियों पर हमला कर दिया। माओवादियों ने जवानों पर पहले IED के माध्यम से ब्लास्ट किया, फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके अलावा हालांकि जवानों ने वक्त रहते मोर्चा
मोर्चा संभाल लिया। जवाबी कार्यवाही में माओवादी भाग गए। फोर्स घटनास्थल की सर्चिंग कर रही थी और मामला ओरछा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक डीआरजी और सीएफ का संयुक्त बल सुबह तकरीबन 8 बजे एरिया डोमिनेशन पर निकला हुआ था। इस बीच ग्राम गुदड़ी से पहले बरसाती नाले के पास सुबह 9:10 पर तकरीबन माओवादियों ने कुकर आईडी ब्लास्ट किया, जिसके बाद से ये जवाबी कार्यवाही में जो नक्सली है दुम दबाकर भाग निकले। भारत जोड़ो के बाद अब हाथ जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस निकल गई है। प्रदेश के सभी जिलों का अधिवेशन होगा और ऐसे में रायपुर में एक बड़ी रैली आयोजित होने वाली है। भारत जोड़ो पदयात्रा के परिणामों से उत्साहित कांग्रेस चुनावी साल में फिर यात्रा की राह पर है। कांग्रेस ने 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी है। इससे भी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही निकाला जाएगा। यात्रा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के बूथों को जोड़ेगी। हर जिले में एक अधिवेशन होने वाला है। अंत में एक बड़ी रैली का आयोजन कर इस यात्रा का समापन प्रस्तावित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश के आम आदमी की समस्याओं को आवाज दे रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सामाजिक वैमनस्यता के खिलाफ अब देश की जनता में जन जागरण पैदा कर रहे हैं। फिलहाल ये सभी बातें कांग्रेस के माध्यम से बताई जा रही हैं इन हाथ जोड़ो यात्रा के आयोजन को लेकर के। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट पहुंचा सके।